अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मायो चिकन स्टफ़ पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से मायो चिकन स्टफ़ पोटैटो बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 कप श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लिया है, क्योंकि बॉइल्ड चिकन है, इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ग्रेटेड गाजर ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। दो मिनट के लिए मैंने गाजर को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन। मिक्स करेंगे इसको। साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस, वन टीस्पून विनेगर, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि ये मसाले इसमें जले नहीं। सारे स्पाइसेस मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको भी। 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ कप मेयोनीज ऐड करेंगे। आँच मैंने हल्की रखी हुई है। मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। मैंने मेयोनीज के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया। अब हम इसको मैश कर लेंगे। आप किसी मैशर की मदद से या किसी फोक की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, 1 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन, 2 टेबल स्पून ग्रेटेड गाजर। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास मिक्स हर्ब्स है, इसको ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए कितना कलरफुल सा मिक्सचर लग रहा है। एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया। अब हम ऑयल से अपने हाथ ग्रीस कर लेंगे। हाथ मैंने ग्रीस कर लिए। ये पोटैटो वाला मिक्सचर उठाएंगे, इसकी टिकिया बना लेंगे। इस तरह से टिकिया बना लेंगे। इसमें ये चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे। थोड़ा सा सेट कर लेंगे, इसको रोल कर लेंगे। पहले यहाँ से करेंगे, इस तरह से करेंगे, शेप दे लेंगे इसको। ये देखिए बनके तैयार हो गया। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरह बाकी मैं सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारे स्टफ़ पोटैटो बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। यहाँ मज़ेदार सी कोटिंग करने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 अंडा लिया है और 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ब्रेड क्रम्स और मैदा और ले लेंगे। अभी मैंने 1-1 कप लिए हैं। अब अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। मैं इसके अंदर 1 चुटकी नमक ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ से हम एक स्टफ़ पोटैटो उठाएंगे। इसको सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरह। इसको मैंने मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लिया। अब अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। उठाएंगे इसको, इसमें कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ये बनकर तैयार हो गया। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे स्टफ़ पोटैटो को अच्छी तरह से कोट कर लिए। अब चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ तो मैं इतना ही ऑयल ऐड करूँगी इसमें। ऑयल गरम हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ हमें ऑयल गरम नहीं करना है। अब हम इसके अंदर इनको ऐड करेंगे। इसके अंदर एक एक करके ऐड कर लेंगे थोड़े गैप से। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न करेंगे। चलें देख लेते हैं। ये देखें, इसको भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। तो भी टर्न कर लेंगे। इसी तरह इसको टर्न करते रहेंगे। ये देखें चारों तरफ से अच्छे सा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखें। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुआ है। मैं इसी तरह बाकी सारे भी फ्राई कर लूँगी। इतने क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए। मज़ेदार से मायो चिकन स्टफ़ पोटैटो बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, पार्टीज़ में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।